विद्यार्थियों, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स कक्षा 12 का। तो आप लोग इसमें पढ़ चुके थे कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आया है बल युग्म किसे कहते हैं। तो जब हम वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर रखते हैं, यहाँ देख रहे हो चित्र में कि ये क्या है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव ए बी को हमें कहाँ रखना है, वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर ये जो तीर बनाया गया है ये यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है, वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर देखो ई से दिखाया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को जब यहाँ पर रखते हैं तो इस पर आपको पता है कि विपरीत और समान आवेश होता है। तो माइनस क्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। और इसकी बीच की दूरी कितना होता है, तो आप पढ़ चुके हो 2l होता है। और वैद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पे रखा गया है। तो इसको आप मान लोगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 2l है। और वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो जब ये थीटा कोण बनाएगा तो आप जान रहे हो कि ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये दूरी 2l, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये इसके सापेक्ष आधार हो जाएगा, कोण इस पे बन रहा है, और ये लंब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये लंब वाला है तो ये क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा। आपको बताया गया है कि लंब वाला जो वैल्यू निकालते हैं तो वो साइन में होता है, और आधार का जो वैल्यू निकाला जाता है वो काश में होता है। तो ये चित्र हो गया। और यहाँ पर हमें निकालना क्या है, बल युग्म का आघूर्ण। तो जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर विपरीत तथा समान बल कार्य करता है। इसके सिरों पर, वैद्युत द्विध्रुव के सिरों पर समान परंतु विपरीत क्या बल कार्य करता है, जो कि इसको क्या करने लगता है, ये घुमाने लगता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो बल कार्य कर रहा है इसको हम कहते हैं बल युग्म कहते हैं। तो इसका आघूर्ण कैसे निकालते हैं, तो आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर होता है एक बल गुणे लंबवत दूरी, अर्थात बल गुणे लंबवत दूरी। एक बल इसलिए क्योंकि ये दोनों बल क्या है, समान है, तो कोई भी यहाँ से हम एक बल लिख सकते हैं। तो इसलिए टाउ बराबर हो जाएगा एफ इंटू 2l साइन थीटा, लंबवत दूरी। तो ये जो दूरी है इसी को हम लंबवत दूरी कहते हैं। यहाँ पर कितना है, 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू 2l साइन थीटा। परंतु आप पढ़ चुके हो एफ इक्वल टू क्या होता है, q इंटू ई, क्योंकि आप यहाँ से आप जानते हो e बराबर होता है एफ अपान q। तो इसलिए एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। तो अब ये मान हम एफ के जगह पे यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। और यहाँ से जब इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2ql इंटू ई साइन थीटा। 2ql की जो वैल्यू होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p के बराबर होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2ql इज इक्वल टू p। और जब यहाँ पर हम p लिख लेंगे, स्मॉल p होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये सूत्र आ गया बल युग्म का आघूर्ण का, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और जब इसी सूत्र को हम सदिश रूप में लिखते हैं, वेक्टर के रूप में लिखा जाता है, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ साइन आया है इसलिए इसके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, और ये कौन सा राशि होगा, सदिश राशि होगा। तो इसलिए तीनों के ऊपर यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा। तो आ जाएगा वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी और क्रॉस वेक्टर ई। तो ये आ जाएगा इस सूत्र का सदिश रूप में। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद विशेष स्थितियां। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्या है, यदि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत द्विध्रुव के समांतर हो, तब इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो हम रखे थे वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें तब। जैसे ये क्या था, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे था और वैद्युत द्विध्रुव को जो हम इस प्रकार रखे थे, अब इसको हम इसके समांतर रख देंगे,
तब क्या कंडीशन होगा। तो इसके लिए आप जानते हो कि जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखेंगे तो इसके बीच में जो कोण बन रहा था थीटा, अब वह थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 अंश। तो जब 0 अंश होगा तो यहाँ साइन थीटा था, तो थीटा के जगह पे 0 अंश रखेंगे और साइन 0 अंश का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, और जब 0 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो इस कंडीशन में जो टाउ होगा वह इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत हो। कहने का मतलब है कि अब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के क्या ऐसे लंबवत रख दें, तब ये कोण कितना बनेगा यहाँ पर, अब ये कोण जो थीटा है ये 90 अंश का हो जाएगा। तो जब 90 अंश का होगा तो इस कंडीशन में थीटा के जगह पे हम क्या लिख लेंगे 90 अंश, और जो टाउ है यह यहाँ पर अधिकतम इसका वैल्यू होगा, क्योंकि साइन 90 अंश का मान अधिकतम होता है, वो भी 1 होता है, बाकी सभी का मान जो होता है वो 1 से कम होता है। तो इसलिए अब वैद्युत द्विध्रुव का जो मान आएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 अंश रखेंगे, और जो हम निकाल रहे हैं आघूर्ण टाउ, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे टाउ मैक्स। टाउ मैक्स का मतलब अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी ई गुणे साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा टाउ मैक्स इक्वल टू पी ई। तो इस तरीके से ये आपका पहला लेसन जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसका आंकिक प्रश्न।